अब हम पुल्लिंग शब्दों की पहचान पढ़ेंगे कि कैसे हम पहचानें कि ये शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। पर्वत, सागर, देश, पेड़, महीने, धातु, तारे, ग्रह जिसे नक्षत्र भी कहते हैं, रत्न, शरीर के अंग आदि के नाम प्रायः पुल्लिंग ही होते हैं। इन सभी शब्दों के नाम पुल्लिंग ही माने जाते हैं। यदि हम किसी पर्वत का नाम ले रहे हैं, किसी सागर का नाम ले रहे हैं, किसी देश का नाम ले रहे हैं, किसी पेड़ का नाम ले रहे हैं, किसी महीने का नाम ले रहे हैं, या किसी धातु का नाम ले रहे हैं, या किसी नक्षत्र का नाम ले रहे हैं, किसी रत्न का नाम ले रहे हैं, या शरीर के अंग का नाम ले रहे हैं, तो यह सभी शब्द प्रायः पुल्लिंग शब्द ही माने जाते हैं। जैसे ये सभी आपके उदाहरण दिए गए हैं, जिन्हें देख करके आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्त्रीलिंग की पहचान। स्त्रीलिंग शब्दों की कैसी पहचान होती है, कैसे हमें पता चले कि यह शब्द स्त्रीलिंग है। नदी, भाषा, लिपि, तिथि, बोली, बर्तन आदि के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। यदि हम इन किसी का नाम ले रहे हैं तो यह सभी शब्द स्त्रीलिंग में ही प्रयोग किए जाएंगे। जैसे नदियों के नाम कावेरी, यमुना, गंगा, सरस्वती आदि, ये सभी शब्द स्त्रीलिंग शब्द हैं। भाषाओं के नाम, लिपियों के नाम, तिथियों के नाम, बोलियों के नाम, कुछ बर्तनों के नाम, शरीर के कुछ अंगों के नाम, यह सभी शब्द आपके दिए गए हैं, जिन्हें देख करके हम समझ सकते हैं कि यह सभी शब्द स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाएंगे। इनके अतिरिक्त जिन शब्दों के अंत में आई, ता, नी, आवट, आहट, ई, रे, आनी, आस, या, इमा आदि प्रत्यय जुड़े होते हैं, वे भी स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। जैसे चटनी, धुलाई, सजावट, सुंदरता, सरसराहट, खिड़की, भड़ास, परी, जेठानी, गरिमा, बुढ़िया, ये सभी शब्द ऐसे हैं जो प्रत्यय जोड़ करके स्त्रीलिंग बनाए गए हैं। संस्कृत के कुछ ऐसे शब्द हैं जो आकारांत होते हैं, वे भी स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे प्रिया, कृपा, घृणा, सुता, छात्रा। इन शब्दों के अंत में आ प्रत्यय जुड़ा हुआ है, इसलिए यह आकारांत शब्द कहलाएंगे और आकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ नियम दिए गए हैं, जिनसे हम पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग बना सकते हैं। जैसे आ प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे छात्र में आ प्रत्यय जोड़कर शब्द बनता है छात्रा, अग्रज में आ प्रत्यय जोड़कर शब्द बनता है अग्रजा। इसी तरह से ई प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना सकते हैं। जैसे बकरा, बकरा शब्द में ई प्रत्यय जोड़कर शब्द बनता है बकरी। पहाड़, पहाड़ में ई प्रत्यय जोड़कर शब्द बनता है पहाड़ी। इस तरह से ई प्रत्यय जोड़कर हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बना सकते हैं। या प्रत्यय जोड़कर भी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे डिब्बा से डिबिया, बेटा से बिटिया, चूहा से चूहिया। इसी तरह से नी प्रत्यय जोड़कर भी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जाता है। मजदूर से मजदूरनी, मोर से मोरनी, जाट से जाटनी। इसी तरह से यदि हम पुल्लिंग शब्द में इन प्रत्यय जोड़ते हैं तो भी पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे नाग से नागिन, नाती से नातिन, कुम्हार से कुम्हारिन। इसी तरह से यदि हम इन्हीं प्रत्यय जोड़ते हैं तो भी इन्हीं प्रत्यय जोड़कर हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बना सकते हैं। जैसे योगी से योगिनी, सन्यासी से सन्यासिनी, हंस से हंसनी। आयन प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग शब्द निम्न तरह से बनाए जाते हैं। जैसे गुरु से गुरुआइन, ठाकुर से ठकुराइन, हलवाई से हलवाइन।
आनी प्रत्यय जोड़कर भी पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे क्षत्रिय से छत्राणी, राजपूत से राजपूतानी, देवर से देवरानी। इका प्रत्यय जोड़कर के भी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनाया जाता है। जैसे शिक्षक से शिक्षिका, याचक से याचिका, पाठक से पाठिका। इसी तरह से बति, मति में बदल कर भी शब्द को हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना सकते हैं। जैसे आयुष्मान से आयुष्मती, श्रीमान से श्रीमती, बुद्धिमान से बुद्धिमती। इसी तरह से ता प्रत्यय को त्री में बदलकर भी शब्द पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे विधाता से विधात्री, दाता से दात्री। इसी तरह से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तन करते समय पूर्णता रूप परिवर्तन वाले शब्द जैसे साधु से साध्वी, नर से मादा, कवि से कवित्री, फूफा से बुआ, वीर से वीरांगना, विद्वान से विदुषी, वर से वधू, सम्राट से सम्राज्ञी। इस तरह से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तित करते समय पूर्णता रूप परिवर्तन हो जाता है। ऊपर दिए गए स्त्रीलिंग शब्द उदाहरण स्वरूप दिए गए हैं। शिक्षकों से अनुरोध है कि वह बच्चों को और भी शब्द बनाने के लिए प्रेरित करें। इस तरह से मैंने आपको इन शब्दों को अच्छी तरह से समझा दिया। मुझे विश्वास है कि आपने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के विषय में अच्छी तरह से पढ़ा एवं समझा होगा। यह आपके कुछ संक्षेप में सारांश दिया गया है। जैसे स्त्री पुरुष जाति का बोध कराने वाले चिन्ह लिंग कहलाते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। नित्य पुल्लिंग और नित्य स्त्रीलिंग शब्दों के लिंग परिवर्तन के समय उनके आगे मादा और नर शब्दों को लगा दिया जाता है। हिंदी भाषा में लिंग का निर्धारण शब्द के अर्थ और रूप के आधार पर होता है। अनेक पुल्लिंग शब्दों का लिंग परिवर्तन करते समय पूरी तरह से रूप परिवर्तन हो जाता है। कुछ शब्द नित्य पुल्लिंग होते हैं और कुछ नित्य स्त्रीलिंग होते हैं। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग तथा स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाते समय बहुत से प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। मैंने आपको इन सब के विषय में अच्छी तरह से समझा दिया। मुझे विश्वास है कि आपने इन्हें अच्छी तरह से समझा होगा। डियर स्टूडेंट्स, आपके इस अभ्यास में प्रश्न दिए गए हैं। लिंग से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। आपको यह प्रश्न स्वयं अपनी कॉपी में इसका उत्तर लिखना है। हिंदी भाषा में लिंग भेद केवल स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के आधार पर करना संभव क्यों नहीं है, इसका उत्तर भी मैंने आपको समझा दिया। इसे भी आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। इसी तरह से आपकी यह प्रश्नावली दी गई है, इसे भी आप ध्यान से अपनी कॉपी में हल कर लेंगे, क्योंकि इन सब के विषय में मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया है।